Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST circulars, notifications, provisions, etc. दोस्तों, आज जिस केस लॉ के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ काफ़ी लेटेस्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी रिसेंटली इसके ऊपर जजमेंट दी है. और ये जजमेंट आई है 14 फरवरी 2023 को और केस लॉ का नाम है अनिल कुमार वर्सेस GST कमिश्नर, CGST एंड सेंट्रल एक्साइज. दोस्तों, इसमें जो पिटिशनर है उसने एक रिट पिटिशन डाली है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने और 5 चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की है दिल्ली हाई कोर्ट से कि वो रिट जारी करें, जिसके बीच में से कुछ इस प्रकार हैं कि क्योंकि इसको ये मालूम चला है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इसके डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके इसके पेन नंबर पर ऑलरेडी एक GST नंबर ले लिया है, तो इसने रिक्वेस्ट की है कि GST एक्ट के सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए. और जो इसको मेंटल एग्नी वगैरह हुई है वो इसने रिट की दरखास्त की है दिल्ली हाई कोर्ट से कि वो GST डिपार्टमेंट को ऐसा निर्देश जारी करे कि इसको कंपनसेशन दिया जाए जो इसको मेंटल एग्नी हुई है. और उसको ये भी रिट में उसने मांगा है कि वो उन व्यक्तियों का पता लगाया जाए कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से फेक यूज़ करके कुछ ऐसे काम किया और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए. इस काम के लिए उसने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रिट लगाई है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. दोस्तों, केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पिटिशनर है वो एक स्ट्रीट वेंडर है दिल्ली 6 में, पुरानी दिल्ली में, और ये चाहता था कि अपने नाम पर कोई GST नंबर ले. और ये अपने जब GST रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब इसको मालूम चला कि इसके नाम पर ऑलरेडी एक GST नंबर एग्जिस्ट करता है. तो इसने फिर दिल्ली पुलिस में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई और एक रिट भी डाली दिल्ली हाई कोर्ट में. और उसको अप्रहेंशन है कि आने वाले समय में हो सकता है इसके नाम पर कोई डिमांड क्रिएट हो सकती है. और इसको जो पता चला कि इसके नाम पर जो ऑलरेडी एक GST नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है और फर्म का नाम है शील एंटरप्राइजेस, जिसके बीच में पेन नंबर इसी का यूज़ हुआ है. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल GST वालों से उनका ओपिनियन मांगा. तो जो सेंट्रल काउंसिल उनके थे GST के, उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है वो रजिस्टर्ड है स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ और जो रिस्पोंडेंट है वो है CGST. तो उन्होंने कहा कि उनका कोई रोल इसमें प्ले करने के लिए नहीं है और उन्होंने कहा जो भी जानकारी दे सकते हैं वो स्टेट वाले दे सकते हैं, क्योंकि जो GST रजिस्ट्रेशन दिया गया वो स्टेट GST अथॉरिटीज़ के द्वारा दिया गया और सेंट्रल GST का इसके बीच में कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं है. और जहाँ तक दिल्ली पुलिस के जब काउंसिल से उनका व्यू पॉइंट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें एक कंप्लेंट ज़रूर मिली है पिटिशनर के द्वारा और उसको एग्जामिन किया जाएगा. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कंप्लेंट को एज इट इज़ मान लिया जाए तो ये एक तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा या ये मान लिया जाएगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है. और इस पोजीशन पर, इस मूवमेंट पर अभी इस बात को एडमिट करना कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ या किसी का डायरेक्टली इसमें कोई रोल इन्वॉल्व है, ये काफ़ी प्री डिसीजन होगा. तो अभी इन फैक्ट्स को डिटरमाइन करना बाकी है. और उन्होंने भी यही कहा कि जब तक स्टेट GST अथॉरिटीज़ वाले अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक ये आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है. साथ के साथ जो दिल्ली पुलिस के काउंसिल है उन्होंने ये भी कहा कि पिटिशनर ने ये कहा है कि पिटिशनर ने अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे अपना ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने किसी दोस्त को दिए थे लोन लेने के लिए और अभी तक पिटिशनर ने अपने उस दोस्त का नाम नहीं बताया है. तो उन्होंने ये भी कहा कि पहले वो अपने दोस्त वगैरह का नाम बताए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच में कहीं पिटिशनर इन्वॉल्व तो नहीं था इसके अंदर. तो ये वाली चीज़ें भी पुलिस ने बोली. और पिटिशनर का भी इसके बीच में जो एक वर्जन है वो ये कहा कि उन्होंने अपने दोस्त को अपना ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया था ताकि वो उनसे लोन ले सके. और उसको ये भी डाउट है कि इसी वजह से उसके इन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हुआ है और उसके नाम पर GST किसी ने ले लिया है. कोर्ट ने ये कहा GST अथॉरिटीज़ को कि वो इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे एज पर लॉ और पिटिशनर को ये कहा कि वो फुल्ली कोऑपरेट करे केस के बीच में. और ये भी कहा कि अपने दोस्त का नाम बताइए कि आपने किसको डॉक्यूमेंट्स दिए थे ताकि कार्रवाई करने में आसानी रहे. और कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अभी मेरिट्स में नहीं गए या उन्होंने कोई अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ जो चीज़ें हैं उसके
अनुसार जो वो डायरेक्शन दे सकते हैं वो डायरेक्शन दे दी है। दोस्तों इस केस से जो हमें सीखने के लिए या जो जानने के लिए, जो समझने के लिए जो बात मिलती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली किसी दूसरे को दें, क्योंकि जैसा कि इस केस में हुआ है कि अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए और किसी ने जीएसटी नंबर उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके ले लिया, तो ये काफ़ी गलत हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ऐसी अगर फेक फर्म्स खुलती हैं तो इसका मिसयूज़ होना काफ़ी लाजमी बात है। साथ के साथ में एक बात यह भी है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को दे रहे हैं तो उन पर हमेशा लिख कर दें कि वो किस पर्पज़ के लिए दिए जा रहे हैं और उसकी आइडेंटिटी वगैरह मालूम रहे। और साथ के साथ जैसा कि अब हम जानते हैं कि जब कोई जीएसटी नंबर लेता है तो जो आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसी के ऊपर ओटीपी आता है, तो अपना ओटीपी भी सिर्फ अपने किसी विश्वासी व्यक्ति के साथ शेयर करें या खुद यूज़ करें। अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने सीए, अपने एडवोकेट, अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ मौजूद रहें और उसी वक्त अपना ओटीपी खुद डालें, या अगर आप फ़ोन पर भी दे रहे हैं तो किसी नॉन व्यक्ति को दें और अपना ही मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस केस लॉ की गंभीरता को समझते हुए वन वुड बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और वाइल शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स विद एनीवन, क्योंकि ऐसा फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। हम बहुत कॉमनली या बहुत लूजली अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर कर देते हैं, तो वी शुड नो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें अपना पर्पस भी लिखना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स को और उसके ऊपर डेट डालनी चाहिए। किसी पर्पस के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। मैं दोबारा से इस केस लॉ का नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, अनिल कुमार वर्सेस जीएसटी कमिश्नर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और ये डिसीजन जो जजमेंट आई है वो आई है 14 फरवरी 2023 को। धन्यवाद।